प्यारे दोस्तों, दुबई मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा देश है कि जिसको हमारी इस दुनिया का अमीर और डेवलप देश कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, दुबई के बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ देखने और सुनने को मिला। जैसे दुबई में हिंदू मंदिर का बनना और दुबई में तेज तूफानी बारिश होना, और उसके साथ आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक खबर जरूर पढ़ी या सुनी या फिर देखी होगी, और वो खबर ये है कि यहाँ पर मुसलमानों की अजान को ना सिर्फ बदल दिया गया बल्कि जुमे की नमाज बाजमात अदा करने पर भी रोक लगाई गई। आप लोगों ने सिर्फ ये खबर ही पढ़ी और सुनी नहीं होगी, बल्कि आपने तो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो वीडियो भी देख ली होगी कि जिसमें क्लियरली सुना भी जा सकता है कि यूएई के अंदर अजान को किस तरह से बदला गया है। आप सबसे पहले सबूत के तौर पर वो वीडियो देखें। अब आपने इस अजान को गौर से सुना होगा तो इसमें कुछ बदलाव किया हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अजान के बारे में। अजान हम दिन में सब लोग 5 वक्त सुनते हैं और सबको वो याद भी होगी। आप अपनी स्क्रीन पर पूरी अजान को देख सकते हैं। याद रहे, अजान जो होती है वो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने का एक ऐलान होता है कि हय्या अलस्सला हय्या अल फलाह, यानी आओ नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। तो अजान होते ही मुसलमान मस्जिद की तरफ जाते हैं। अगर सोचिए, तूफान आए या बहुत ज्यादा जोरदार बारिश हो जाए या ठंडी हो या कोई आफत आए जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए और लोग मस्जिद में उस वक्त आफत या तूफान की वजह से पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर मौज़िन हय्या अलस्सलाह के जगह अजान में कुछ अल्फाज ऐड करते हैं, यानी बोला जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। सल्लु फी रिहालिकुम, जिसका मतलब है आप जगह हैं वहां पर नमाज पढ़ो, या फिर यह भी कहा जाता है अस्सलातु फी ब्यूतिकुम, जिसका मतलब होता है अपने घरों में नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो आइए अब बात करते हैं दुबई में अजान में बदलाव क्यों किया गया। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोग यूएई के अंदर पिछले कुछ वक्त में लगातार होने वाली उन बारिश से वाकिफ होंगे कि जिसने वहां पर खतरनाक तबाही मचा दी। आज के दौर में पूरी दुनिया के कारोबार का सेंटर माने जाने वाले इस यूएई के अंदर इन बारिशों की वजह से हर तरह का यानी कि माली, जानी और कारोबारी नुकसान हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर भी यूएई से लगातार जिस तरह की वीडियोस निकल कर आ रही थीं, वो यकीनी तौर पर डरा देने वाली थीं, क्योंकि टेक्निकली इतना ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी वहाँ के शॉपिंग मॉल्स में, वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ के एयरपोर्ट, वहाँ की सड़कों पर हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसे खतरनाक हालात की वीडियोस के साथ साथ इसी बीच वहाँ के अजान से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी सामने आना शुरू हो गए, जिसको देखकर और सुनकर क्लियरली ये पता चल रहा था कि ये अजान उस अजान से तो काफी अलग है कि जो पिछले 1450 साल से आम तौर पर दुनिया भर के मुसलमान पढ़ते या फिर सुनते आए हैं। बस फिर क्या था, उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा। लोगों ने उन पर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू कर दी और ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर यूएई ने अजान को क्यों बदला, और इस चीज को लेकर अब पूरे ही सोशल मीडिया पर हंगामा नजर आने लगा। वो वीडियो भी फॉरवर्ड होते हुए मेरे पास पहुंची और तभी मुझको लगा कि शायद अब ये जरूरी है कि इसकी पूरी सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाए।
दरअसल अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहली बार नहीं है कि जब यूएई में अजान में कुछ हल्की फुल्की चेंजिंग की गई है। यानी कि जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तब भी इसी तरह के कुछ बदलाव किए गए थे। सिर्फ यूएई में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के बाकी गल्फ कंट्रीज के अंदर भी। और ये जो एक्स्ट्रा अल्फाज ऐड किए गए थे, यानी सल्लू फी रिहालिकुम, कि जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब होता है कि नमाज अपने घरों पर अदा करो, क्योंकि ना सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही बल्कि अभी कुछ दिन पहले भी जो यूएई में अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई, जो तूफानी बारिश आई, जिसकी वजह से वहां पर खतरनाक तबाही का माहौल नजर आया था। इन दोनों ही मौकों पर वहां की हुकूमत की तरफ से मस्जिदों में नमाज की परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। मस्जिदों में अजान तो दी जाती थी मगर पूरे एहतमाम के साथ, यानी जमात के साथ नमाज वगैरह अदा नहीं की जाती थी और लोगों को अपने अपने घरों पर अपने अपने ठिकानों पर ही नमाज की हिदायत दी जाती थी और नमाज बाजमात नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां पर इतनी तूफानी बारिश जो हो रही थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खतरनाक और तबाही भरे माहौल में जब लगातार होने वाली हर अजान के अंदर 2 बार इन अल्फाजों को अदा किया गया, यानी ये कहा गया कि नमाज अपने घर पर ही अदा करो, तो बहुत सारे लोगों ने इन अजान की वीडियोस और रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए ये दावा करना शुरू कर दिया कि यूएई में अजान को बदला जा चुका है। यूएई का पूरा डिपार्टमेंट के जो रिलीजियस मैटर्स को देखता है, उसने खुद ही कहा कि अजान बदल देने वाला ये प्रोपेगेंडा कोई नया नहीं है, बल्कि कोविड-19 के दौरान भी जब मस्जिदों में जमात के साथ नमाज पर पाबंदी लगा दी गई थी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर और लोगों ने घर पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त भी अजान में यही अल्फाज ऐड किए जाते थे और तब भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की बातें करके इंटरनेट पर सनसनी फैलाई थी, जो व्यूज का लालच और इल्म की कमी की वजह से थी। अब बात करें इस बदली हुई अजान के बैकग्राउंड के बारे में, यानी हदीसों के बारे में। क्या इस्लाम में ये जायज़ है? क्या हदीसों में इसका सबूत मिलता है? तो प्यारे दोस्तों, सही बुखारी में इसका जिक्र मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सही बुखारी की हदीसों में भी इस तरह का जिक्र है कि जिससे पता चलता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बारिश और तूफान के दौरान इस तरह की अजान दी गई थी। सही बुखारी की ही एक रिवायत में जिक्र है कि एक बार बारिश के दौरान हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि जब तुम अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो तो उसके बाद हय्या अलस्सलाह, यानी कि नमाज की तरफ आओ, ऐसा मत कहो, बल्कि उसकी जगह कहो सल्लू फी रिहालिकुम, जिसका मतलब होता है तुम अपने घरों में नमाज अदा करो। जब मुअज्जिन ने हजरत इब्ने उमर के ऑर्डर पर यह काम किया तो बाकी लोगों को काफी ताज्जुब हुआ, तो हजरत इब्ने उमर ने जवाब दिया कि ये काम उस हस्ती ने किया है कि जो मुझसे बहुत बेहतर है, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर भी याद दिलाता चलूं कि जैसा कि आप में से ऑलरेडी ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि सुन्नी मुसलमानों में 4 मसलक पाए जाते हैं, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। और ये जो यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, इसमें कई मामलों में मालिकी मसलक यानी कि हजरत इमाम मलिक को फॉलो किया जाता है। जिस मसलक में आप लोग इस तरह के हालात में अजान के अंदर इन चीज़ों का इजाफा कर सकते हैं, मगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों में ज़्यादातर लोग हजरत इमाम अबू हनीफा, उनके मसलक यानी मसलक हनफिया को मानते हैं और जाहिर है इस मसलक में इस मुद्दे पर मालिकी लोगों से अलग राय पाई जाती है, जिसको डिटेल में जानने के लिए आप लोग अपने करीबी किसी मस्जिद के इमाम से मदद ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यूएई के इस ताज़ा मैटर को भले ही कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम दुनिया में अजान को कभी बदला नहीं गया है, तो अजान कभी बदली नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन दोस्तों आप याद रखें इस वीडियो को अब शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों में ये जो गलत फहमी फैली हुई है, जो लोग
इस प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं उन तक ये सच्चाई आपको पहुंचानी है, तो आप इस वीडियो को सवाब की नियत से जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।